पिज़्ज़ा जो अमूमन हम अपने पार्टीज़ के लिए या फिर जब हम खुशियाँ मना रहे होते हैं तब हम खाते हैं, ऑर्डर करते हैं। कई लोगों के लिए ये कंफर्ट फूड है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पिज़्ज़ा ये बता सकता है कि कब और कहाँ युद्ध होने वाला है? आप सोच रहे होंगे कि हम मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन ये मज़ाक है ही नहीं। क्योंकि जब भी ये देखा गया है कि जब भी अमेरिका के पेंटागन बिल्डिंग में पिज़्ज़ा की डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद ये अमूमन देखा गया है, आमतौर पर देखा गया है कि युद्ध जो है वो बड़े लेवल पर उसकी या तो तैयारी हो रही होती है या तो होने वाली होती है। इस पर क्या है पूरी जानकारी आखिर पिज़्ज़ा को लेकर और युद्ध का इससे क्या कनेक्शन है, ये समझाने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ निकिता मौजूद है। निकिता, पिज़्ज़ा का युद्ध के साथ क्या कनेक्शन है, हमारे दर्शकों को समझाइए। पिज़्ज़ा का युद्ध के साथ बहुत गहरा और बहुत पुराना, दशकों पुराना कनेक्शन है। इसको हम समझेंगे बारीकी से, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे। जी। तो एक पेंटागन पिज़्ज़ा इंडेक्स है। ओके। पेंटागन यानी कि यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, उसका ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि कितने पिज़्ज़ाज ऑर्डर हो रहे हैं पेंटागन ऑफिस में। ये सुनने में मजाक सा लगता है, ये सुनने में यूजलेस सा लगता है, पर नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। हालांकि ये थ्योरी प्रूवन नहीं है, बट ये थ्योरी बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। कई बार ऐसा हुआ है, इसको बैक करने के लिए बहुत सारा डेटा है। तो ये एक अर्ली 90s 60s में ये पेंटागन पिज़्ज़ा इंडेक्स स्टैब्लिश किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये मॉनिटर कर रही है लगातार कि पेंटागन ऑफिस में कितनी ज़्यादा पिज़्ज़ाज ऑर्डर होते हैं। और अभी हाल ही में 800% का उछाल आया है पिज़्ज़ा ऑर्डर में। 800%। आप समझ सकते हैं कि ये नंबर, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। ये समझेंगे हम और आगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं निकिता कि क्या इससे पहले भी नंबर ऑफ जो परसेंटेज है पिज़्ज़ा के बढ़ने का, डिलीवरी के बढ़ने का, क्या इससे पहले भी बढ़ा है? और अगर बढ़ा है तो कब बढ़ा है, और क्या उसकी वजह से या उसके बाद कोई बड़ा युद्ध हुआ है? तो 1990 की बात करते हैं। 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, उससे जस्ट पहले एक डिलीवरी बॉय ने कहा था कि मैं रात भर जो है पेंटागन ऑफिस में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करता रहा, क्योंकि तब के टाइम पर ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं प्लेस होते थे, ऑन कॉल ऑर्डर प्लेस होते थे। तो उस डिलीवरी बॉय ने कहा मैं रात भर डिलीवरीज करता रहा ऑफिस में, जाके बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं डिलीवरी करता रहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सद्दाम हुसैन ने हमला किया 2001 में, जब यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। और इतना ही नहीं, हाल ही की बात ले लेते हैं, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हमला किया। बिल्कुल। उस समय भी रात भर पेंटागन ऑफिस में पिज़्ज़ा डिलीवरी हुई है। अब क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, जब रात भर पेंटागन में रिसर्चर्स, एनालिस्ट, ऑफिशियल्स रात भर जब काम करते हैं, तो उनको एक इजी हैंडी स्नैक चाहिए। बिल्कुल। तो इस वजह से वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो पिज़्ज़ा खाते हैं। और जब ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी बढ़ती है, उसे ये पता पड़ता है कि आज रात भर पेंटागन में लोग थे, ऑफिसर्स थे, रात भर काम हुआ है, रात भर जगते रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिसर्स थे, इस वजह से ज़्यादा पिज़्ज़ास ऑर्डर हुए हैं। लेकिन इस बात को जब पूछा गया है पेंटागन ऑफिशियल से, उन्होंने ये कहा है कि भाई अंदर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास डोनट्स है, हमारे पास सुशी है, हमारे पास बर्गर्स हैं, व्हाई पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा ही क्यों? उन्होंने हर बार इस बात को नकारा है। पर जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं। चाहे आप कुवैत की बात कर लें, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर लें, चाहे आप हाल ही की बात कर लें। अब देखिए, ये जो दोनों घटनाएं हुई, एक ये कि 800% का उछाल, 800% ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं एक ही लोकेशन पे। वैसे और कह सकते हैं निकिता कि ये पिज़्ज़ा जो है वो रेडी टू ईट फूड है और वेस्टर्न कल्चर से ही ये स्टार्ट हुआ है पिज़्ज़ा खाना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि इस पिज़्ज़ा ऑर्डर की डिलीवरी में बहुत बड़ा उछाल आया है। 800% जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद जो हमें पता चलता है कि किसी ना किसी युद्ध की तैयारी हो रही है, ये बड़ी बात है। युद्ध की तैयारी हो रही है या कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए इसी के साथ साथ आप सभी को याद होगा, दर्शकों को याद होगा, हमारे ट्रम्प इज डेड ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर इसी वीकेंड।
बिल्कुल। ट्रम्प इज डेड ट्रेंड कर रहा था। इसी वीकेंड 3 दिन तक डोनाल्ड ट्रम्प लाइमलाइट से गायब थे, कुछ पता नहीं था डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ हैं, सोशल मीडिया पे बस हो गया। उसी बीच जेडी वैंस ने बोला कि भाई आई एम रेडी टू टेक ओवर एज द यूएस प्रेसिडेंट, मेरे पास पूरी ट्रेनिंग है, मैं यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ अगर सिचुएशन आती है तो लोगों को शक होने लगा कि आखिर बात क्या है, क्या ट्रम्प सही में बीमार है या अनवेल है या नहीं रहे। इस वजह से हैशटैग ट्रम्प इज डेड ट्रेंड कर रहा था। तो और उसी के साथ ये पेंटागन में पिज्जा डिलीवरी बढ़ना, हलचल बढ़ना, तो लोगों को लगा कि क्या सही में कोई बैकअप प्लान तैयार हो रहा है, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। पर उसी के कुछ समय बाद ट्रम्प बाहर आते हैं, ट्रम्प एकदम हेल्दी हैं, ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर रीज़न ट्रम्प नहीं था तो रीज़न क्या था? और ये हम बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहे, इसका डेटा है। एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन 1960 से जो सारे वर्ड्स मॉनिटर करते आए हैं, जो ये देखते आए हैं, वो एक एक आउटलेट, ऐसा नहीं है कि वो एक ही आउटलेट से मंगाया जा रहा है पिज्ज़ा, अलग अलग आउटलेट से मंगाया जा रहा है, सब मॉनिटर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी बार आंकड़े बढ़े हैं उतनी बार युद्ध हुआ। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी निकिता, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एससीओ समिट के बाद ही एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध पर कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और इनको अभी खबर नहीं है, यानी कि वो रूस को कोट करते हुए कह रहे हैं कि इनको खबर नहीं है लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। तो उनका ये बयान भी कई मायनों में जो है उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ निकिता। तो ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अगर या किसी युद्ध की तैयारी हो रही है या फिर ट्रम्प कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, टैरिफ वॉर इंडिया के साथ लगातार चल रहा है, इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है, ट्रम्प का क्या प्लान है ये तो आज तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है क्योंकि ट्रम्प का नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन लाइमलाइट से गायब होना, उसी बीच पेंटागन में पिज्ज़ास की डिलीवरी बढ़ना, और ये आंकड़े, अफगानिस्तान की बात हो, कुवैत की बात हो, ईरान की बात हो, हर बार जब 1960s से जब पेंटागन में पिज्ज़ा की डिलीवरी बढ़ी है तब युद्ध हुआ है। और इसी वीकेंड पर 800% का उछाल। आप सोचिए, इसका ये मतलब है कि रात भर काम हुआ है। किस बारे में क्या मॉनिटर किया जा रहा था, क्या प्लानिंग चल रही थी, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? क्योंकि अगर 800% का उछाल आ रहा है सिर्फ पिज्ज़ा डिलीवरी में, और ये अगर आंकड़े कहते हैं और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करती है, पिज्ज़ा पेंटागन पिज्ज़ा इंडेक्स का जो रिसर्च है, उनके जो आंकड़े अगर वो सच हैं तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है इन आंकड़ों के ऊपर कि कुछ तो ट्रम्प प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद हिंट्स भी ड्रॉप किए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आगे इस मामले में कैसी खबरें आती हैं, क्या दोबारा ऐसा उछाल आएगा। अगर आप सोचिए कि अब नेक्स्ट वीकेंड फिर से ये आंकड़े ऊपर चले जाते हैं तो मतलब कि हर वीकेंड कुछ प्लानिंग चल रही है, स्पेशल टीम बैठ रही हैं और तैयारियां कर रही हैं। किस चीज़ की तैयारियां कर रही हैं? युद्ध की तैयारियां कर रही हैं, टैरिफ प्लान हो रहा है, नई पॉलिसीज़ प्लान हो रही हैं, ये इमिग्रेशन को लेकर है, ये युद्ध को लेकर है, क्योंकि पेंटागन इज़ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो इसको लेकर अब क्या आगे खबरें आएंगी वो तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि ट्रम्प एज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई ऑफिशियल जो बयान है वो जारी नहीं किया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन कई ऐसे बयान हैं जो लगातार ट्रम्प की तरफ से आ रहे हैं। आपको बता दें एससीओ समिट के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बयान दिए, जिनमें से एक मैंने आपको बताया भी, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम लगता है हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। तो उनका ये बयान भी जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली देखा जा रहा है, और ये जो तैयारियाँ चल रही हैं इससे भी लोग आकलन लगा पा रहे हैं कि जिस तरीके की तैयारी जो है अमेरिका में चल रही है, पूरे रात काम होना और ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी में इतना बड़ा उछाल आना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े किसी प्लान की जो है वो तैयारी चल रही है, किसी साजिश की तैयारी चल रही है, किसी युद्ध की तैयारी चल रही है। ये तो भी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आने वाले समय में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी इस पर अपडेट आएगा हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।